नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KGM ग्रुप पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे देश में वर्तमान में कौन सी शिक्षा नीति लागू है और सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब हमारे देश में शिक्षा नीति लागू हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1968 में हमारे देश में शिक्षा नीति लागू हुई। उसके बाद में दूसरी जो शिक्षा नीति का अगर हम बात करें तो 1986 में दूसरी शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हुई और वर्तमान में उसी शिक्षा नीति के अनुसार हम यहाँ पर हमारा शिक्षण कार्य करते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जानते आए हैं। तो वर्तमान में जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार हमारा जो शिक्षण कार्य है वह चलता है। अब हम बात करें नई शिक्षा नीति जो लगभग 34 वर्षों के बाद हमारे पास आई है, जिसे नया नाम दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जिसको जाना गया है, और जिसका कंप्लीट मसौदा किस तरह से हमें मेजर चेंजेस होने वाले हैं उसका कंप्लीट मसौदा हाल ही के समय में जारी किया गया है। तो हम बात करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या मेजर चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में उसी चीज में हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं कि वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें और जो नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है उसमें क्या मेजर चेंजेस हमें आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वर्तमान शिक्षा नीति की, क्या मेजर चेंजेस हमें नई शिक्षा नीति में मिलेंगे। सबसे पहला काम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम हो जाएगा और वह आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। दूसरा मेजर चेंज होगा, आपका वर्तमान पैटर्न है 10+2। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका जो नया पैटर्न हो जाएगा, आपका बिल्कुल जिस तरह से आपको शिक्षण कार्य करना होगा वो आपका पैटर्न होगा 5+3+3+4। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, आखिर में 5+3+3+4 है क्या और इसके अनुसार किस तरह से हमें शिक्षण कार्य करना है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक डायग्राम की सहायता से इन दोनों जो शिक्षण हमारा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें जो मेजर चेंज है उसको हम समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहां पर दो सेशन यहां पर बनाए हुए हैं। सबसे पहला आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पिछला अकादमिक ढांचा और राइट साइड में आपका लिखा हुआ है नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होने वाला है। अब हम सबसे पहले बात करें वर्तमान में जो हमारी शिक्षा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार वर्तमान समय में हम 10+2 के अनुसार यहां पर शिक्षण कार्य करते हैं। यहां पर शुरू की पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक हम यहां पर अध्ययन करते हैं और उसके बाद में सीनियर क्लास, जूनियर क्लास, कक्षा 11 और कक्षा 12 का अध्ययन +2 के रूप में यहां पर हम करते हैं। यहां पर पहली क्लास में बच्चे का जो दाखिला होता है आपका 6 वर्ष की आयु में यहां पर दाखिला आपका होता है। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति में क्या आपको चेंज यहां मिलने वाला है। सबसे बड़ा चेंज आपको यहां मिलने वाला है, जैसा कि माना गया है कि छात्र का 85% शारीरिक और मानसिक विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। तो इस चीज को नई शिक्षा नीति में पूरी तरह से जगह दी गई है और नई शिक्षा नीति में छात्र का एडमिशन 3 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल में कर दिया जाएगा। अर्थात 3 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही छात्र आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में, जिसको बाल वाटिका के नाम से भी जाना जाएगा, यहां पर इसका शिक्षण कार्य होने वाला है। तो 3 वर्ष की आयु में छात्र आंगनवाड़ी में जाकर के अध्ययन करेगा और यहां पर शुरू के 3 साल यहां पर अध्ययन छात्र करने वाला है। शुरू का आपका 5 साल है, उसमें 3 साल छात्र आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में अध्ययन करेगा। यहां पर बच्चों को गतिविधि के आधार पर सिखाया जाएगा, खेल खेल में यहाँ पर सिखाया जाएगा, सहयोग की भावना उनमें विकसित की जाएगी। यह सब कुछ चीजें इस स्तर पर आंगनबाड़ी स्तर पर सिखाई जाएगी। इसके बाद में अगले 2 साल में छात्र पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई यहाँ पर करने वाला है। तो यह आपका शुरू का 5 साल है जिसे फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जाना जाएगा।
अब हम बात करते हैं अगले जो 3 साल है, उसके बाद में +3 है और उसके बाद में +4 है। तो क्या ये है सब कुछ, किस तरह से आपको यहाँ अध्ययन होने वाला है, वही हम बारी बारी से समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शुरू के जो 5 वर्ष की हमने बात की, यहां पर शुरू के 3 वर्ष छात्र आंगनबाड़ी या प्री स्कूल, जिसे हम बाल वाटिका भी कहेंगे, यहां पर अध्ययन करेगा। उसके अगले 2 साल छात्र पहली क्लास और दूसरी क्लास में अध्ययन यहां पर करने वाला है, जहां पर छात्र को खेल खेल के आधार पर शिक्षा, गतिविधि आधार पर शिक्षा, टीम भावना से कार्य करना, सहयोग की भावना, व्यक्तिगत साफ सफाई, इन सब चीजों में छात्र को यहां पर दक्ष किया जाएगा। ECCE पैटर्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्णतया यहां पर शुरू के 5 साल में छात्र को सिखाए जाने वाले हैं, जिसे हम ECCE के नाम से आने वाले समय में जानने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपका अगला जो +3 का जो पैटर्न है, उसमें आपको क्या अध्ययन करने वाला है और किस तरह से आपको यहां अध्ययन करना है। अब देखिए, शुरू के 5 साल के बाद में छात्र वहां दूसरी क्लास तक पढ़ेगा। इसके बाद में आपका जो पहला +3 है उसमें छात्र 3 साल तक अध्ययन करेगा और तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, 3 क्लास यहां पर अध्ययन करेगा और लगभग छात्र की आयु हो जाएगी आपकी 8 से 11 वर्ष। तो इस तरह से छात्र यहां पर 5वीं क्लास तक अध्ययन करने वाला है। नई एजुकेशन पॉलिसी में छात्र को पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक और जहां तक संभव हो पाएगा 8वीं क्लास तक स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में या उसकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाना है। छात्र पर किसी भी प्रकार की भाषा को सीखने की बाध्यता नहीं रहने वाली है नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। शिक्षा में, नई शिक्षा नीति में यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसकी वजह से ड्रॉप आउट का जो रेशो है वो बहुत कम होने वाला है। तो चलिए अगली स्टेज की हम यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए अब हम यहां बात करने वाले हैं आपका जो दूसरा +3 है उसके बारे में। यहां पर छात्र कक्षा छठी में यहां पर पहुंच जाएगा और यहां पर 3 साल छात्र छठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास में यहां पर पढ़ने वाला है और उसकी एज जो हो जाएगी लगभग 11 से 14 साल की एज हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि यहां पर छात्र छठी क्लास से ही व्यवसायिक शिक्षा पर छात्र का जोर दिया जाने वाला है। छात्र का स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा कार्य किया जाने वाला है। छात्र को मात्र स्कूल ही शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, रटने की पद्धति यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जाएगी। छात्र को प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी और छात्र को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। यही सब कुछ आपको तीसरी जो स्टेज है आपकी +3 में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा और विषयों का शिक्षण कार्य भी यहाँ पर विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्र को करवाया जाएगा कक्षा 6, 7, 8 में। चलिए अब हम यहां बात करने वाले हैं आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है, जिसको हम +4 यहां पर इतनी देर से बोल रहे हैं। यहां +4 में छात्र के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी गई है जो कि आपकी वर्तमान शिक्षा नीति में नहीं थी। देखिए इस स्टेज को आपको सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान शिक्षा पॉलिसी में अगर आपको मालूम है, हमें 11वीं कक्षा में आपका जो विषय है या जो संकाय है आपको सेलेक्ट करना होता है। काफ़ी सारे छात्र साइंस की तरफ जाते हैं, काफ़ी सारे छात्र आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी सारे छात्र BCom में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में इन सभी जो आपके संकाय हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। अभी हमें बाध्यता रहती थी कि आपको सब्जेक्ट का आर्ट में जाना है या साइंस में जाना है या आपका कॉमर्स में जाना है। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति में बहुत ही शानदार ऑप्शन छात्रों को मिलने वाले हैं। यहां पर छात्र अपनी इच्छा के अनुसार मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर छात्र फिजिक्स के साथ में म्यूजिक सब्जेक्ट या ड्राइंग का सब्जेक्ट अगर वो रखना चाहता है तो बाकायदा वो नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार ले सकता है और उसका अनुसार, उसी के अनुसार वो शिक्षण कार्य यहां पर नई शिक्षा नीति के अनुसार कर सकता है। साथ में इस स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर छात्र विदेशी भाषाओं का अध्ययन भी इस स्टेज पर कर सकता है। तो यह स्टेज छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन स्तर पर नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि हमें BA, BCom या BSc से यहां पर छुटकारा मिलने वाला है। वर्तमान शिक्षा नीति में आपका
बीए या बीएससी बीकॉम आपका 3 साल का होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में आपका जो ग्रेजुएशन स्तर है, जो आपका स्नातक स्तर है, वह आपका 4 वर्ष का होने वाला है। और 4 वर्ष में भी आपको काफी ऐसी सुविधाएं यहां पर मिलने वाली है जो वर्तमान शिक्षा नीति में उपलब्ध नहीं थी। क्या है वह सुविधा? सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्र को स्नातक स्तर पर 4 साल का कोर्स यहां पर करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्नातक। चलिए अब देखिए स्नातक स्तर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम सब आपके बंद होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है स्नातक स्तर पर छात्र जब चाहे प्रवेश ले सकता है और किसी कारणवश पढ़ाई अगर छोड़नी पड़े तो उसी वर्ष से पढ़ाई उन्हें छात्र प्रारंभ कर सकता है। प्रथम वर्ष से पुनः अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अगर आप पहले वर्ष में या द्वितीय वर्ष में किसी कारणवश आपको पढ़ाई छोड़नी होती है तो अगर आप पुनः अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से अध्ययन करना होता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। यहां पर एग्जिट और एंट्री की सुविधा आपको यहां पर दी गई है। किस तरह से दी गई है? अगर आप प्रथम वर्ष में आपका अध्ययन करते हैं, पहले साल अगर आप पूरी पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रथम वर्ष का पर सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा, यूनिवर्सिटी द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर द्वितीय वर्ष अगर 2 साल आप कंप्लीट अध्ययन करते हैं तो आपको डिप्लोमा प्राप्त होगा। अगर तीसरे वर्ष अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको वहां पर डिग्री प्राप्त हो जाएगी। और साथ में अगर कंप्लीट 4 वर्ष का अध्ययन आप करते हैं तो आपको डिग्री जो है रिसर्च के रूप में आपको यहां डिग्री प्राप्त हो जाएगी। अब क्या होगा नई शिक्षा नीति में? मान लीजिए अगर आपने 2 साल अध्ययन किया और आपको किसी कारणवश पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो आप मान लीजिए अगर 10 साल बाद भी आपका मूड बनता है पढ़ाई करने का तो आप वापस 10 साल बाद जब पढ़ाई करने आएंगे तो आपका 2 वर्ष का पढ़ाई वो काउंट की जाएगी और आप तृतीय वर्ष में वहां पर तीसरे साल में आप एडमिशन लेंगे और तीसरे साल की पढ़ाई आपको यहां पर करनी होगी। और पहले के 2 साल जो है आपका जो क्रेडिट होगा वो आपका सेव रखा जाएगा। आपका जो रिजल्ट है, आपका जो अध्ययन है वो 2 साल का शुरुआत का वो बेकार नहीं जाएगा। तो यह सुविधा आपको यहां पर नई शिक्षा नीति में दी गई है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा यहां पर आपको दी गई है। तो यह थी नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी। अगले जो पार्ट है आपका नई शिक्षा नीति के बारे में ही हम जानेंगे कि किस तरह से अगर आप एज ए टीचर यहां पर नई शिक्षा नीति में आना चाहते हैं तो किस तरह से आपको शिक्षण कार्य करना होगा, किस तरह की आपको डिग्री यहां पर लेनी होगी अगर शिक्षक आप बनना चाहते हैं, और किस तरह से आपका जो शिक्षण का जो पैटर्न है वो यहां पर रहने वाला है। तो अगले वीडियो में वही सब कुछ हम यहां पर जानने वाले हैं। एक दो चीज और यहां पर है कि इस नई शिक्षा नीति पर कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षण यहां पर प्रारंभ कर दिया जाएगा। छात्रों को रोजगार के लिए तैयार यहां पर किया जाएगा। साथ में प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो मनमाना फीस है उस पर भी यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है नई शिक्षा नीति में।